गया, मराठा समाज को रिजर्वेशन मिल गया। देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने विरोध नहीं किया इसका। क्या कहते हैं? देखो, हमने मराठा समाज को आरक्षण मिलना, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है हमेशा, हमारे विकास आघाड़ी की भी रही है और हमने उसको समर्थन हमेशा किया है। लेकिन जब सर्वपक्षीय मीटिंग हुआ था उसमें एक बात रखी गई थी कि ओबीसी के आरक्षण को धक्का न लगाते हुए ये आरक्षण होना चाहिए। आज जो कायदा बना है विधानसभा में, जो बिल पारित किया गया है, उसमें हमने 5 प्रश्न पहले ही विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को दिए थे। इस कायदे के आधार पर यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि भाई आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये कायदा जो आप बना रहे हो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के जो ऐसा ही कानून लाया था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। जो 5 मुद्दे उन्हें उपस्थित किए थे, टेबल टेस्ट हो, ऐसे इस तरह के जो मुद्दे उपस्थित किए थे, वो एक भी जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के उनने उसको हाथ में लगाया और ऐसे सीधा सीधा कायदा बनाने का काम उन्होंने किया। तो वो एक हमें डर है कि कायदा सुप्रीम कोर्ट में या हाईकोर्ट में ही उसको उड़ाया जाएगा। दूसरा एक इशू है कि जो मांग मराठा समाज के माध्यम से है कि सगे संबंधी का भी, उसका भी इसमें हमें स्पष्टीकरण आना चाहिए कि उसमें भी कोई नहीं रहा, क्योंकि उसमें सरकार ने जिस तरह से जो अध्यादेश निकाला था, वो अध्यादेश में जो आप देखते हो कि वो बहुत इसमें कई जातियों को, जिसमें शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, इनकी विजेंटी हो या ओबीसी हो, इनके आरक्षण का भी प्रॉब्लम खड़ा करके रखा है। बीजेपी चाहती कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो और इसलिए इस सब तरह के ओबीसी, मराठा हो, कल तक धनगर आदिवासी हो। आपको पता होगा कि धनगरों में अभी परसों ही माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया और हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई जो डाटा कंसल्टेंट से तुमने जो सर्वे किया है, वो सर्वे ऑथेंटिक नहीं है। जो संवैधानिक कमेटी जो ट्राइबल की बनी हुई है, जो रिसर्च कमेटी है, उसके माध्यम से ये रिपोर्ट आना चाहिए, तब होगा। लेकिन उसके विरोध में जो अपील में गए थे, तो अपील में जाने वाले कौन सी संस्था थी? जो संघ परिवार चलाती है, वनवासी कल्याण, वो वनवासी कल्याण जो समिति है, वो अपील में धनगर के विरोध में गई। बीजेपी का असली चेहरा उसमें स्पष्ट हुआ। एक तरफ इधर आरक्षण देने का, आरक्षण की बात करने का, लोगों के वोट लेने का, और फिर जैसे ही अपनी सत्ता पे आए तो उनके कैसे गले काटने की उसकी व्यवस्था बीजेपी के पास है। आज मराठा जो आरक्षण की जो बात अपन आज बिल की बात करती है, तो 2 साल की सरकार हो गई। इन्हें तो पहले ही वादा किया था 2014 में। तो ये इलेक्शन के मोड़ पे अभी तो, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये यहाँ से प्रस्ताव कर इनको जो केंद्रीय मागास वर्गीय आयोग है उसके पास भेजना पड़ता। केंद्रीय मागास आयोग ने फिर कैबिनेट को केंद्र के भेजना है, फिर लोकसभा में उसको मान्यता देना, तब ये इसको अलग से जो 10% का जो आरक्षण की बात करते हैं वो उसमें फिट होगा। लेकिन कोई प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट कायदा बनाने का अधिकार इनको नहीं है। और इन लोगों ने बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जो मुद्दे लास्ट टाइम जो किए थे, उसकी कोई क्लियरिटी यहाँ पर नहीं है और ये मराठा से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जैसे आदिवासी और धनगरों से इन लोगों ने धोखाधड़ी की, वैसे ओबीसी और मराठा से धोखाधड़ी करने का पाप बीजेपी प्रणीत सरकार जो है यहाँ की महाराष्ट्र की, वो कर रही है और जनता समझ रही है।